हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कारक के बारे में। चलिए देखते हैं कारक क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। कारक कारक का अर्थ होता है करने वाला, यानी कि क्रिया का निष्पादक, यानी कि कौन किसी काम को कर रहा है। बेसिकली ये संज्ञा सर्वनाम ही होता है और जो हमें ये बताता है कि उसका संबंध क्रिया के साथ किस रूप में है। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ होता है उसे कारक कहते हैं। बात करते हैं विभक्ति की, तो कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला चिन्ह जो होता है वो विभक्ति कहलाता है। विभक्ति को हम परसर्ग भी बोलते हैं। बात करें इसके भेद की, तो इसके कुल 8 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक यानी कि क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह जो होता है वो ने होता है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पे जो ने है ये कर्ता कारक का चिन्ह हो गया। यह संज्ञा अथवा सर्वनाम ही होता है तथा क्रिया से उसका सीधा संबंध होता है। विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ होता है और वो भी भूतकाल में। चलिए देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स, जैसे कि राधा ने नृत्य किया, श्याम ने पत्र लिखा, मीना ने गीत गाया, उसने पढ़ाई की होती तो वो पास हो जाता। इस सब में जो चिन्ह है वो हमारा ने है। अब बात करते हैं कर्म कारक की, तो क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्म के साथ ही होता है। यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि जो को है उसका यूज़ केवल सजीव के साथ ही किया जाता है, निर्जीव के साथ नहीं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, राधा ने नौकर को बुलाया। राधा ने नौकर को बुलाया, यहाँ पे नौकर को जो है वो सजीव है। नेक्स्ट देखते हैं, वह पत्र लिखता है। हम ऐसा नहीं लिख सकते कि वह पत्र को लिखता है, ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं, स्वाति कॉलेज जा रही है, मीना ने गीता को पुस्तक दी। आज्ञा सूचक शब्दों में निर्जीव के लिए भी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पुस्तक को मत तोड़ो फाड़ो, कुर्सी को मत तोड़ो। स्वाभाविक क्रियाओं में जैसे उसे प्यास लगी है, राम को बुखार हो रहा है। अब बात करते हैं करण कारक की, तो करण का शाब्दिक अर्थ है साधन, यानी जिस चीज़ के जरिए हम कोई काम करते हैं। बात करते हैं इसकी, तो वाक्य में कर्ता का जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है अथवा क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति चिन्ह से व के द्वारा होती है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, तो यहाँ पे जो हमारा साधन है वो कलम है, तो यहाँ पे मैं कलम से लिखता हूँ, तो यहाँ पे करण कारक हुआ। मैंने गिलास से पानी पिया, सानिया बैट से खेलती है, मैंने दूरबीन से पहाड़ों को देखा। करण कारक के अन्य प्रयोग भी हैं जो इस प्रकार हैं। क्रिया संपादित करने के क्रम में, जैसे प्रिया पेंसिल से चित्र बनाती है के द्वारा के बारे में बात करें, तो मुझे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई, तो यहाँ पे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई, तो दूरभाष द्वारा जो है ये भी हमारा एक साधन है, तो यहाँ पे भी करण कारक हुआ। उसे डाकिए के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ। अब देखते हैं आज्ञा चयनित वाक्य, जैसे कि ध्यान से अध्ययन करो, स्कूटर से नहीं साइकिल से स्कूल जाओ। सीख की बात करें, जैसे मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं। रीति रीति यानी भिखारी क्रम से बैठते हैं। गुड़िया स्थिति की बात करें, तो राम हृदय से ही दयालु है, वह स्वभाव से ही कंजूस है। मूल्य की बात करें, जैसे मूल्य में एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सेब किस भाव से दे रहे हो, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं उत्पत्ति के क्रम में, जैसे सोना धरती, मतलब वो होता है धरती, धरती के खानों से मिलता है। अब बात करते हैं नदी, नदी पहाड़ से निकलती है। दूरी बताने में, जैसे आगरा दिल्ली से दूर नहीं है। तुलना करने की बात करें, तो मोहन सोहन से तेज़ भागता है। कमी दिखाने के लिए, जैसे बुखार से बहुत कमज़ोर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वह अक्ल से अंधा है या पैदल है। प्रार्थना की बात करें, तो जैसे ईश्वर से सद्बुद्धि मांगो, अध्यापक से पूछकर कक्षा से बाहर जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं संप्रदान कारक के। संप्रदान कारक क्या होता है? संप्रदान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम धन प्रदान। इसका शाब्दिक अर्थ होता है देना। वाक्य में कर्ता जिसे देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जब कर्ता स्वत्व हटाकर दूसरे के लिए देता है, वहाँ पे संप्रदान कारक होता है, यानी यहाँ पे किसी को देने की बात की जा रही है। संप्रदान कारक की विभक्ति के जो होती है वो के लिए या को है। के वास्ते, के निमित्त, के हेतु भी हम इसको कह सकते हैं। जहाँ क्रिया द्विकर्मी हो, यानी कि जहाँ दो कर्म हो, वहाँ विभक्ति को का प्रयोग होता है। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल पहले के लिए की, तो सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान किया। लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया, तो यहाँ पे में देने का भाव आ रहा है, तो यहाँ पे संप्रदान कारक हुआ। मेरिट में आगे आने के लिए मेहनत करो। को का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राजा ने गरीबों को कंबल दिए, तो यहाँ पे देने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे को का जो यूज़ है वो संप्रदान की केस में हो रहा है। पुलिस ने चोर को दंड दिया। अब बात करते हैं अपदान पुरुष की। अपदान कारक क्या होता है? अपदान कारक का अर्थ है पृथक होना या अलग होना। जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से
अलग होने या तुलना करने का भाव हो वहाँ अपदान कारक होता है। अपदान कारक की विभक्ति से होती है। पृथकता के अलावा अन्य अर्थों में भी अपदान कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे पृथकता के केस में देखें तो पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता टूटकर अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अपदान कारक हुआ। मेरे हाथ से गेंद गिर गई, मेरे हाथ से गेंद गिर गई, तो यहाँ पे भी पृथक होने का भाव है, तो अपदान कारक हुआ। विजयशाला से घर आया। नेक्स्ट देते हैं क्रिया संपदान में, जैसे मजदूर गेती से गड्ढा खोदता है, वह पेंसिल से चित्र बनाता है। पहचान के अर्थ में जैसे यह मारवाड़ से है। दूरी की बात करें तो जैसे पोस्ट ऑफिस स्कूल से दूर है। तुलना की बात करें यानी कि जो विमला है वो सीता से लंबी है। शिक्षा, जैसे कि शिक्षा की बात करें तो इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है। नेक्स्ट देखते हैं संबंध कारक संबंध, जिसमें हम रिलेशन बताएं तो संबंध का वह शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बदला है, संबंध कारक कहलाता है। यानी कि इसमें संज्ञा और सर्वनाम से संबंध बताया जाता है। संबंध कारक की विभक्ति जो होती है वो होती है का, की, के, रा, री, रे एवं ना, नी, ने। प्रकार इस प्रकार है, जैसे स्वामित्व के केस में बात करें तो अजय की पुस्तक गुम हो गई है, तो यहाँ पे स्वामित्व किसकी थी? अजय की थी। अपना पर्स संभाल कर रखो, मेरा चश्मा बहुत कीमती है। रिश्ते की बात करें जैसे विजय अजय का भाई है। अमिताभ बच्चन कवि हरिवंश राय बच्चन के पुत्र हैं। अवस्था की बात करें जैसे मेरी उम्र 50 वर्ष है, यह युवक 30 वर्ष का है। कोटि या धातु की बात करें जैसे 5 मिट्टी के घड़े लाओ, मैंने एक कांसे की कटोरी खरीदी है, मेरी साड़ी सिल्क की है। प्रश्न जैसे कि 5वीं कक्षा में कितने छात्र हैं, आपकी कितने संतान हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का भाव हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अधिकरण कारक की। तो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति जो होती है वो होती है में और पर। में का अर्थ है अंदर या भीतर, तथा पर का अर्थ है ऊपर। ऊपर की बात करते हैं पर के अर्थ में। जैसे में का एग्जाम्पल देखते हैं, इस मंदिर में कई मूर्तियाँ हैं, उस कप में चाय है, मेरे पर्स में पैसे व ड्राइविंग लाइसेंस है, टायर में हवा कम है, बगीचे में छायादार पेड़ है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है वो में के हो गए। कभी कभी में का प्रयोग बीच में या मध्य के रूप में भी होता है। जैसे राम और श्याम में गहरी दोस्ती है, भारत की संस्कृति विश्व में विशेष स्थान रखती है, पीटी उषा का नाम श्रेष्ठ धावकों में है। पर की बात करें जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। निश्चित समय बताने के लिए भी इसका यूज़ होता है। जैसे परीक्षा समाप्ति की घंटी 3 बजे लगेगी, प्रति आधे घंटे पर चेतावनी घंटी लगनी है। महत्व बतलाने के लिए जैसे कदम कदम पर पुलिस का पहरा है, बहुत से सैनिक सीमा पर तैनात है, हमें अपनी ज़ुबान पर अटल रहना चाहिए। जल्दबाजी बतलाने के लिए भी यूज़ होता है। जैसे वह तो घोड़े पर सवार होकर आता है, यानी बहुत जल्दी में रहता है। संबोधन, नेक्स्ट बात करते हैं संबोधन कारक की। तो वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा जाए अथवा संबोधित किया जाए तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन में पुकारने, बुलाने एवं सावधान करने का भाव होता है। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं जैसे हे, ओ, अरे। जैसे कि एग्जाम्पल इसके देखते हैं तो हे भगवान कैसा ज़माना आ गया, हे ईश्वर मेरा पोता कहाँ गया, अरे अरे ये क्या कर रहे हो, अरे गुरुजी आप इधर कैसे, अरे बच्चों शोर मत करो, ओ खिलौने वाले बतलाना कैसे खिलौने लाए हो, ओ भाई कहाँ जा रहे हो। तो ये जो एग्जाम्पल है यहाँ हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, तो ये हमारा संबोधन कारक किया हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ कन्फ्यूजिंग पॉइंट की जिससे हमें अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है। तो पहले देखते हैं कर्म संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक में जो को होता है उसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है, और संप्रदान कारक में जो को होता है उसका विभक्ति से कर्म का कुछ प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कर्म कारक में को विभक्ति का फल कर्म पर होता है, पर संप्रदान कारक में को विभक्ति कर्ता द्वारा देने का भाव होता है। ये दोनों में डिफरेंस है, जिससे हम समझ सकते हैं कि जो को वाला है वो कर्म का कारक है या संप्रदान का को है। नेक्स्ट देखते हैं कारण व अपदान में अंतर। करण कारक और अपदान में भी हमको कन्फ्यूज़न होता है। तो करण कारक में जो से होता है वो क्रिया का साधन है, जबकि अपदान में जो से होता है वहाँ पे अलग होने का भाव होता है। करण कारक से में जो होता है वो क्रिया का फल प्राप्त होता है, जबकि अपदान कारक में जो से होता है वो तुलना, दूरी, डरने या सीखने का भाव होता है। अब बात करते हैं संज्ञाओं की कारक रचना की। जैसे संस्कृत से भिन्न अकारांत पुल्लिंग संज्ञा के वचन में अंतिम आकार को एकार में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे घोड़ा का हो जाएगा घोड़े ने, और देखते हैं जैसे घोड़े को, घोड़े से। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं संस्कृत में भिन्न शब्दों में विभक्ति का प्रयोग होने पर संज्ञाओं के बहुवचनात्मक रूपों के साथ ओ या यू प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे गधे, गधों ने, गधे को, गधों से। डाली का देखेंगे तो डालियों ने, डालियों को, डालियों से। संबोधन कारक
कि बहुवचन के लिए शब्द में ओ जोड़ते हैं, जैसे नर का नरों, लड़का का लड़कों।